रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के लिए एक सुनहरा मौका। 18 सालों का सपना इस सीजन 2025 में आरसीबी ने साकार किया। 18 सालों से जो आरसीबी ने सपना देखा था ट्रॉफी उठाने का, वो इस सीजन 2025 में 3 जून को आरसीबी ने उस रात अहमदाबाद स्टेडियम में ट्रॉफी उठाई। तो आरसीबी के सभी फैंस और आरसीबी के टीम के खेमे में आंसू छलक आए, क्योंकि अगर आप किसी चीज का इतने 18 साल से इंतजार कर रहे हैं, एक आईपीएल खिताब जीतने का, चैंपियन बनने का, वो सपना आपका पूरा हो, ये सोचकर आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। आरसीबी के पुराने प्लेयर, दिग्गज दक्षिणी अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने भी इस ट्रॉफी उठाने में सम्मिलित होकर आरसीबी को एक और ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 12 सालों से आरसीबी में खेल रहे एबी डिविलियर्स ने यह बताया कि जब तक हम टीम में थे हमारा पूर्ण योगदान था। उसके बाद इस सीजन विराट कोहली ने उनको आमंत्रित किया फाइनल में, कि आरसीबी और जब पंजाब का फाइनल था उसमें आमंत्रित किया आपके डिविलियर्स को, आपके क्रिस गेल को विराट कोहली ने। और इस सीजन ट्रॉफी सभी बल्लेबाज, सभी पुराने बैटर्स, नए बैटर्स, जितने भी टीम के मेंबर थे, सभी मिलकर इस सीजन की ट्रॉफी आरसीबी ने उठाई। और उसका जीत का जश्न अहमदाबाद में तो मनाया गया, उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी मनाया गया, वो सॉरी चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी मनाया गया। लेकिन इसी जीत की खुशी के कारण कुछ जो चीखें थी वो दबी के दबी रह गई। आईपीएल जीत कर आई हुई आरसीबी टीम जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपनी जीत की सेलिब्रेशन मना रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बता दिया था कि हम रोड पे कोई भी शो मनाने की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन आरसीबी फैंस के चेहरों पर इतनी खुशी थी कि रोड पे वो खुशी अपनी जाहिर कर रहे थे, रोड पे रैलियां निकाल कर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। उसी भगदड़ में करीब 11 लोगों की मौत हो गई। सेलिब्रेशन अलग हुआ, लेकिन सेलिब्रेशन के चलते जो मरे हुए जातकों की चीखें हैं वो स्टेडियम तक नहीं पहुंची। और ये सेलिब्रेशन एक जो कि भावात्मक रूप से फैंस से जुड़ा हुआ था, तो उससे फैंस को काफी निराशा मिली, क्योंकि आरसीबी 18 सालों बाद ट्रॉफी जीती थी, तो उसका सेलिब्रेशन कुछ अलग ही चल रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। वहीं पर स्टेडियम के बाहर रोड पे 11 लोगों की मौत हो जाती है, जिसका कोई भी प्रभाव स्टेडियम के जो कि जश्न मना रहे थे उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं पर 11 लोगों की मौत हो जाती है। आरसीबी के फैन जो कि आरसीबी की जीत सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन वापस उनको लाश बनकर ही जाना पड़ा। ये एक बड़ा मुद्दा उठा था, लेकिन आरसीबी इतने सालों बाद ट्रॉफी जीती तो उसका सेलिब्रेशन करना भी जरूरी था। अहमदाबाद में भी सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद जब आरसीबी टीम अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आई, वहां पे भी भव्य सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें विराट कोहली और आरसीबी के जितने भी प्लेयर, सभी प्लेयर ने चीयर अप किया, एंजॉय किया। लेकिन एबी डिविलियर्स ने बताया, जो 3 जून की रात थी, जिस रात हमने ट्रॉफी उठाई, उस रात का पल हम कभी भी भूल नहीं सकते। क्योंकि अगर आप 12 साल से किसी भी 15 साल से 18 साल से किसी भी चीज का अगर आप वेट कर रहे हैं, वो चीज आपको मिले तो उसकी अलग ही खुशी रहती है, जो कि विराट कोहली के चेहरों पर दिखी। विराट कोहली की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ट्रॉफी जीती, मैच जीता और ट्रॉफी उठाने की बारी आई। तो क्योंकि एक भाव जुड़ा था विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली ने एक बयान में यह बताया था कि जब तक हम आईपीएल खेलेंगे, जब तक हम आरसीबी के ही फ्रेंचाइजी से ही खेलेंगे, दूसरे फ्रेंचाइजी में हम नहीं जाएंगे। एबी डिविलियर्स ने भी जब तक आईपीएल खेला, मैच खेला, जब तक आरसीबी में ही खेला। क्रिस गेल ने भी जब आरसीबी पिछले कई वर्षों से आरसीबी के साथ जुड़े हुए थे, खेल रहे थे, तो क्रिस गेल को और एबी डिविलियर्स को भी बड़ी खुशी मिली कि जो वो टीम में रहकर नहीं कर पाए, वो उन्हें रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कर दिया। क्योंकि टीम में रहकर खेल रहे थे, तब उनका ट्रॉफी जीतने का सपना था, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब वो फ्रेंचाइजी छोड़कर बाहर चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया, तब उनका सपना पूरा हुआ। तो इसी बात पर विराट कोहली ने डिविलियर्स ने विराट कोहली को काफी धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने उनको आमंत्रण किया इस मौके पर कि आईपीएल 2025 का फाइनल मैच है। उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि हम अपने पुराने प्लेयर के साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। अहमदाबाद में मैच हुआ जिसमें पंजाब को शिकस्त मिली, वहीं पर आरसीबी ने एक शानदार जीत हासिल की।
तो ये एक बड़ी जीत रहेगी 18 सालों का जिसका इंतजार खत्म हुआ, और आरसीबी भी 2025 की चैंपियंस बनी और आईपीएल का खिताब अपने नाम किया और आईपीएल की ट्रॉफी भी अपने नाम की। ये एक रिकॉर्ड बना जो कि आरसीबी का सपना था 18 सालों से, वो सपना आज साकार हुआ 2025 में। 3 जून को फाइनल खेला गया आईपीएल का, जिसमें आरसीबी ने ट्रॉफी उठाया और चैंपियंस बनी। सारे प्लेयरों ने चेयर अप किया, खास करके विराट कोहली अपनी कप्तानी में ट्रॉफी नहीं जीता पाया। इस सीजन के कप्तान आपके रजत पाटीदार थे, उन्होंने अपनी पहली कप्तानी में ही आरसीबी को ट्रॉफी विन करवाई। लेकिन अगर इसमें भूमिका की बात करें तो सबसे ज्यादा इनमें अहम भूमिका आपकी विराट कोहली और फिलिप शॉर्ट की थी, क्योंकि जब टीम को जरूरत थी तब विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे बल्ले से, चाहे फील्डिंग से, या कप्तानी से भी कहें तो रजत पाटीदार कप्तान थे, लेकिन कोई भी डिसीजन अगर लेना होता था तो विराट कोहली से डिस्कस करने के बाद ही वो डिसीजन लिया जाता था, क्योंकि विराट कोहली एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और काफी टैलेंटेड। क्योंकि आरसीबी में अगर देखें तो आरसीबी में अगर आरसीबी की तरफ से देखें तो विराट कोहली की एक अलग ही भूमिका सीजन दिखी, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे जितने भी मैचेस हुए आरसीबी ने उतने सारे मैचेस हारे, लेकिन होम ग्राउंड के बाहर जितने भी मैचेस हुए आरसीबी ने हर मैच जीते। ये एक कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं, ये एक क्या कह सकते हैं, अलग ही बात दिखी इस सीजन आरसीबी में। आरसीबी पहले मैच से ही अपने टॉप परफॉर्मेंस की ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, तो ऐसा लग भी रहा था कि इस सीजन का जो आईपीएल खिताब है वो आरसीबी ही जीतेगी, आरसीबी ही चैंपियन 2025 की बनेगी, ऐसा लग भी रहा था इस सीजन। क्योंकि जिस तरह की टीम इस समय आरसीबी थी, एक एवरेज टीम, एक क्या कहते हैं कंफर्टेबल टीम थी, जिसमें बल्लेबाजों ने भी अच्छा योगदान दिया। 1-2 मैच में जितेश शर्मा ने भी 85 रन की पारी खेलकर मैच को जिताया। कुछ विनिंग पारियां आपके विराट कोहली ने खेली, कुछ विनिंग पारियां आपके फिलिप शॉर्ट ने खेली। मतलब एक क्या कहते हैं एवरेज टीम थी जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक खेली और ट्रॉफी को अपने नाम किया। ये एक बड़ा सपना था जो आरसीबी का, वो साकार होता हुआ दिखा, और वहीं पर विराट कोहली को अत्यंत प्रशंसा, अत्यंत दुख को जाहिर किया, और ट्रॉफी उठाने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पर थी लाजवाब। एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, आपके विराट कोहली सभी ने चेयर अप किया और विराट कोहली को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उन्होंने उनको आमंत्रित किया इस पावन पर्व पर कि आईपीएल का खिताब आपकी आरसीबी जीती, उसमें वो सेलिब्रेट करने के भागीदार बने आपके एबी डिविलियर्स और आपके क्रिस गेल, 2 महान खिलाड़ी जो कि आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए काफी सालों तक, 12 सालों तक खेल चुके आपके एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने भी आईपीएल में आरसीबी के सिवा किसी भी टीम में अपना सिलेक्शन नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने 12 साल आईपीएल खेला और 12 साल आरसीबी में ही खेला। ये उनकी बड़ी उपलब्धि रहेगी एबी डिविलियर्स की। एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका को ना कभी मिला था, ना मिल पाएगा, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया। थोड़ी चोट के कारण उनको क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन जब वो सेलिब्रेशन के टाइम आरसीबी के खेमे में दिखे, लाजवाब आरसीबी की जर्सी में उनको देखा गया, तो पुराने दिन ही याद आ गए आरसीबी फैंस को। तो ये आरसीबी के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ दुख भी रहेगा, क्योंकि आरसीबी की सेलिब्रेशन के टाइम 11 लोगों की मौतें हुई। आरसीबी फैंस जो कि आरसीबी का मैच सेलिब्रेट करने आए थे बेंगलुरु कर्नाटक में, और उनको सेलिब्रेशन करते करते ही उनको मौत भी मिली। 11 लोगों की मौतें हो गई भगदड़ में, कुछ लोग घायल भी हुए। तो ये एक बड़ा जो है मामला सामने भी आया सेलिब्रेशन के बाद। तो विराट कोहली ने काफी आशंका इस पर जताई और काफी दुख प्रकट किया, लेकिन खुशी के मौके पर दुख को नजरअंदाज करना ये एक गलत नेचर लग रहा है आरसीबी के खेमे का। क्योंकि अगर आप ट्रॉफी जीतने के बाद अहमदाबाद में आपने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद आप अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में सेलिब्रेट करने आए, ग्राउंड के बाहर ही 11 लोगों की मौत हो गई, आप फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक थोड़ी आकस्मिक बात रहेगी आरसीबी फैंस के लिए। लेकिन साथ ही साथ आरसीबी के लिए खुशखबरी भी रहेगी, 18 सालों का इंतजार पूरा हुआ और एक बार फिर से इस सीजन 2025 में आईपीएल की चैंपियन बनी आपकी आरसीबी टीम, जो कि बड़े अरसे से लग रहा था कि चैंपियंस बनेगी और फाइनल तक आते आते हाथ से ट्रॉफी चली जाती थी। लेकिन इस सीजन बड़ा बदलाव यह हुआ कि मुंबई इंडियंस बाहर हो गई। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को फाइनल से बाहर किया और फाइनल में पंजाब किंग्स प्रवेश कर गई। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने कुछ खास रन नहीं मारे, लेकिन चेज करते हुए पंजाब किंग्स ने मैच को नहीं जीत पाए, नहीं चेज कर पाए, और वहीं पर आरसीबी ने मैच को डिफेंड किया
और इस सीजन की चैंपियंस 2025 की चैंपियन आपकी आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनी, जिसमें अहम भूमिका विराट कोहली ने निभाई। सारे प्लेयर ने अच्छा योगदान दिया, तब जाकर आज इस सीजन आईपीएल की किताब आरसीबी उठाने में कामयाब रही। और वहीं पर 18 साल का इंतजार पंजाब को भी था कि पंजाब भी इस सीजन ट्रॉफी उठाएगी या नहीं उठाएगी, लेकिन पंजाब को एक बार फिर से निराशा मिली। अब अगले सीजन वो और ही जोर शोर से प्रयास करेंगे कि हम जीतें। लेकिन अगर हम बात करें कप्तानी की, तो श्रेयस अय्यर की लाजवाब कप्तानी रही है। चाहे आप पिछले वर्ष देखें, उन्होंने कोलकाता को ट्रॉफी विन करवाई, सीजन पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेकर आए, थोड़ी से चूक गए, वरना ट्रॉफी भी पंजाब किंग्स को विन करवा देते आपके श्रेयस अय्यर। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए, और जो हमारा टेस्ट सीरीज चालू है वो 9 दिन बाद आपका मेलबर्न में खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड और क्या कह रहे हैं आपकी भारत खेलेगी। 4 टेस्ट सीरीज होंगे, जिसमें यंगेस्ट टीम जा रही है भारत की, जिसके कप्तान शुभमन गिल हैं। और देखते हैं कि यंगेस्ट जो टीम जा रही है टेस्ट के लिए वो कैसा परफॉर्म करती है। और किसी भी प्लेयर को फॉर्म में आते हैं कोई भी प्लेयर, या टीम को बाद में चेंज करना पड़ता है, कप्तान चेंज करना पड़ता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो ऐसे ही बढ़िया वीडियो के लिए हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आईपीएल वीडियो, न्यूज वीडियो, टेस्ट वीडियो, क्रिकेट वीडियो